आपकी सबकी सम्मान और इज्जत और सम्मानों के आपके गुणवत्ता में मैं अपनी भागीदारी निभाऊंगा। खास मुलाकात केलांचल टाइम्स की खास पेशकश। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स। मैं हूं नंदन झा। बिहार में शहर की चुनाव की बारी है, यूं कहें नगर निकाय की चुनाव की बारी है। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत की चुनाव की बारी है। अपने अपने नगर निकाय, परिषद एवं नगर निगम की जनता अपने नए जनप्रतिनिधि, अपने नए मुख्यमंत्री का चुनाव करने को बेताब है। आज हम लोग मधेपुरा से तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर हैं, उदाकिशनगंज में। यूँ कहें जब हम लोग पटना से चले थे तो जब जिस क्षेत्र में हम लोग नगर निकाय की बात करने के लिए रुके, चाहे लखीसराय हो, बाढ़ हो या सुपौल हो या सहरसा हो या भागलपुर, सब जगह से एक विपरीत मधेपुरा की राजनीति, मधेपुरा नगर निकाय, नगर परिषद की राजनीति देखने को मिली। प्रतिद्वंदी के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं, भाईचारा के साथ चुनाव लड़ने को तैयार बैठे सभी जनप्रतिनिधि एक दूसरे उम्मीदवार के ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर। ये एक अच्छाई और अच्छे सकारात्मक पहल का नज़ारा मधेपुरा में देखने को मिला। आज हम लोग हैं उदाकिशनगंज जो इस बार नगर परिषद बना है, और इस नगर परिषद से भावी नगर अध्यक्ष प्रत्याशी हमारे साथ हैं। यूँ कहें प्रत्याशी भी हो सकते हैं या प्रत्याशी के प्रतिनिधि भी हो सकते हैं, क्योंकि हम लोगों की जानकारी के मुताबिक उदाकिशनगंज नगर परिषद एक महिला आरक्षित सीट कर दिया गया है, जो हमारी जानकारी में है सूत्रों के हवाले से, लेकिन डिक्लेयर नहीं हुआ है। इस वजह से हम इन्हें उम्मीदवार भी कह सकते हैं और प्रत्याशी प्रतिनिधि भी कह सकते हैं। हमारे साथ भूपेंद्र यादव जी मौजूद हैं। जानते हैं 3 टर्म के मुखिया, वर्तमान के पैक्स अध्यक्ष, कैसे उदाकिशनगंज को देखते हैं, उदाकिशनगंज को कैसे देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? उदाकिशनगंज तो अभी नगर परिषद के दृष्टि से देख रहे हैं। पहले तो पंचायत के, अब नगर परिषद बन चुके हैं। 4 पंचायत का नगर परिषद हुआ है। लक्ष्मीपुर पंचायत, राहटा पंचायत, उदाकिशन पंचायत और रामपुर खोड़ा पंचायत, 4 पंचायत मिलाकर के नगर परिषद में तब्दीली होगी। आपका चुनाव लड़ने का क्या मकसद है? मुखिया रहे 3 टर्म, पैक्स अध्यक्ष, क्या जरूरत है? अब तो सब दिन राजनीति करते रहे हैं और हमें MLA MP से भी पहले से भी राजनीति करते थे। हम राष्ट्रीय जनता दल का भी हम अनुमंडल अध्यक्ष रह चुके थे। उसके बाद हम राजनीतिक में तभी से लगाव करते आए हैं। उसके बाद जब पंचायती राज का चुनाव आया तो मैं प्रथम बार 2001 में मुखिया पद का उम्मीदवार भी थे और बहुत पूर्ण बहुमत से हम जीत हुई। और मैंने अच्छे ढंग से पंचायत को चलाया। यहाँ के नागरिक को मान सम्मान देते हुए भी मैं उनका विचार और धारा को अपनी तरफ खींचते हुए और उनके सम्मान को बढ़ाते हुए कहीं ठोकर जनता को नहीं दिया। इसलिए मैं दोबारा भी चुनाव जब 2006 में आया तो पुनः हमको जनता फिर दोबारा बहुत पूर्ण बहुमत से फिर हमको मुखिया पद का आसीन किया गया। और 2006 में जब हमने मुखिया पद का शपथ ग्रहण लिया तो फिर मैं जनता से वही आह्वान किया, जिस पिछले चुनाव में जिस तरह से आपका आचार विचार भाव को हमने निभाया था, मैं उस सम्मान को कहीं आपको ठेस नहीं पहुंचने देंगे और मान सम्मान के साथ मैं आपका कार्यभार और में सब कुछ में खरा उतरूंगा। और मैं किसी पर लोगवान किसी अथी में आकर के किसी द्वेष भावना की तरीका से मैं नहीं देखूंगा। जो हमको वोट
दिया और नहीं भी दिया, मैं सभी का मुखिया हूँ, मुखिया रहूँगा। यदि हमारे से छोटी बहुत गलती भी हुई होगी तो उसे माफ़ करेंगे, उसको सुधारने का कोशिश करूँगा। फिर आगे चल करके मैं आपका प्रतिनिधि के रूप में फिर आऊँगा और रहूँगा। फिर मैंने तीसरी बार चुनाव आया 2011 में, तो मैंने अपना प्रत्याशी के रूप में फिर उम्मीदवारी फिर जीते पेश किया और 2011 में फिर भारी बहुमत से मैंने अपनी जीत हासिल की। और जीत हासिल के बाद मैंने सभी जनता से आग्रह किया और सारे पंचायत में घूम घूम करके मैंने अपना आश्वासन दिया कि आपकी महानता और उनता के आधार पर और आपके विचार पर मैं अपना पद स्लेव के रूप में मुझे बहुमत करके जिताया है। मैं आपका सम्मान सुबेदार रहेंगे। आपको धन्यवाद के पात्र देते हुए मैं सारे ग्राम पंचायत के जनताओं को और ग्रामवासियों का आभार प्रकट करता हूं। और कितना भी मैं आपके लिए करूंगा वो हमारे लिए कम ही होगा, जो ने आपको हमारा तीसरा बार मान सम्मान को बढ़ाया और स्थान दिया और मधेपुरा जिला के अनुमंडल में तीसरी बार। नगर निकाय का, नगर परिषद का चुनाव लड़ रहा है, क्या सोचे नगर परिषद के लिए काम करने के लिए, क्या क्या सोचे? नगर परिषद का अभी उधर किशनगंज नगर परिषद का गठन हुआ है और नगर परिषद में ये अभी 26 वार्ड हैं, 4 पंचायत मिला करके, और यहाँ पर एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष अलग से चुना जाएगा। वार्ड प्रदर्शन से नहीं, डायरेक्ट चुनने की बारी है। और हमने सारे पंचायत के आह्वान जनता से मैं घूम घूम करके कहना चाहता हूँ कि आप सभी हमको सहयोग करें। आपकी सबकी सम्मान और इज्जत और सम्मानों के आपके गुणवत्ता में मैं अपनी भागीदारी निभाऊंगा। आपको कहीं तरह का आपको व्यक्तिगत दृष्टि से देखने नहीं आऊँगा, देखूंगा नहीं। और साथ ही साथ मैं आप लोग देखे हैं कि मैं 3 बार लगातार हम प्रतिनिधि चुन चुके हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ ये लक्ष्मीपुर हमारे यादवों की पंचायत है, अधिक संख्या है यादव जी का है। यहाँ पर 5600 वोटर है, जिसमें 3800 यादव ही वोटर है। और यहाँ पर 14 से 15 हम लोग ज़्यादा भी उम्मीदवार होते हैं, एक आध कोई उम्मीदवार रहे हैं। तो मैं सारे बात को भुलाते हुए सभी कास्ट वर्गों को लेते हुए मैं पंचायती राज का काम चलाते हुए आप लोग देखे हैं। और हमारी आप लोगों को पता चलता होगा कि भूपेंद्र यादव मुखिया यदि बने हैं 3 बार लगातार, तो आपका सभी का जनता का मान सम्मान मिलना कहीं नहीं दिए हैं। उसकी 15 साल के दरमियान में उनके मुखिया पद रहते हुए उनकी योजना की गुणवत्ता की कोई भी शिकायत बारे में आज तक 15 वर्षों में मेरे खिलाफ न गया। चलिए 5 काम बताइए क्या क्या करेंगे। शिक्षा में सुधार होगा। ये नगर परिषद में सबसे पहली बात तो है, और शिक्षा को सुदृढ़ रूप से मैं उनको सहयोग करूंगा, चलाने का भरोसा दूंगा। मैं एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जब मैं मुखिया पद से लक्ष्मीपुर पंचायत में थे तो मैंने 42 शिक्षकों को बहाली किया। बहुत बढ़िया। 42 शिक्षकों को मैंने बहाली किया और 42 शिक्षकों में महिला और जेंट्स को किया। मैं कोई अभी मेरे विरोध में एक भी लाइन कह दे कि मुझसे रुपया डोनेशन के रुपया में या कोई गिफ्ट के रूप में लिया है, तो मैं नगर परिषद का उम्मीदवार बनने नहीं जाऊंगा। मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट सारे शिक्षक को मैंने बहाल किया है, स्वास्थ्य निस्वार्थ भाव से।
आंगनबाड़ी में निस्वार्थ भाव से बाली हुई। भाली की हाँ मैं किसी के बीच चलिए, में कोई स्वास्थ्य के लिए क्या करेंगे? हॉस्पिटल में सुधार होगा? निश्चित रूप से मेरी कल्पना है कि मेरे द्वारा जो संभव तक काम होगा, नगर परिषद का, शिक्षा का, नाला का, ये रोड का, जो भी प्रगति है, कहीं टोहले मोहल्ले की क्षेत्र पालिका में नहीं सड़क नहीं गए हैं, उनकी जोड़ने का प्रयास करेंगे। एक दूसरे पंचायत से नगर परिषद में वांछित रहने के कारण उसको जोड़ा नहीं गया है, उसको जोड़े पूरा जरूर करेंगे। और मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि एक बार नगर परिषद के रूप में चुनिए और देखिए, यदि आपके काम और में नहीं आवेंगे तो दोबारा इसको पकड़ावेंगे। एक बार मौका जरूर दीजिए और आपकी मान सम्मान को हम बचाए रखेंगे। और हमने एक कार्यक्रम जरूर करते हैं। अभी भी मैं अनुमंडल के जिस कोने, जिस पंचायत से कोई तरह का सामान आते हैं, हमारी जानकारी होती है, मुझे बुलाते हैं, मैं वहां पहुंचकर उस भागीदारी संकट कार्य में मैं अपना समय देता हूं और दे रहा हूं और दूंगा भी। या मुझे चेयरमैन चुना जाए या नहीं चुना जाए, मैं हर संघर्ष में काम अपने कार्यों को अपने गतिशील रखता रहूंगा और मैं करता रहूंगा। मुझे ख्वाहिश नहीं है कि मैं पद पर ही रह करके अपना कर्म करूंगा, नहीं, मैं संघर्षशील जीवन से रहा हूं और संघर्ष करता रहूंगा और आपके कंधे कंधे मिला करके हम नगर परिषद का काम करते रहेंगे। कोई भी अनिश्चित कार्यक्रम में मैं भागीदारी नहीं लूंगा और जो कार्यक्रम होगा उसमें स्वाभाविक रूप से मैं सहयोग और सहानुभूति के साथ में काम करने जा रहा हूँ। सबका साथ देंगे। अनुमंडल से के लेवल पर ही काम करते हैं। मेरे अनुमंडल क्षेत्र में किसी को कोई समस्या आता है, उनका मदद करते हैं और निदान करने की कोशिश करें। एक मौका दें, क्षेत्र का विकास करेंगे, नगर परिषद का विकास करें। काम नहीं किया तो जनता कुर्सी से उतारने का भी क्षमता रखता है। अगली बार वोट मांगने नहीं जाऊंगा, ये कहना है जो हमारे इस बार के भावी अध्यक्ष प्रत्याशी हैं उनका। धन्यवाद। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।